के भी वो लिखते थे, कृष्ण पद लिखते थे, बड़े सुंदर कृष्ण पद लिखते थे वो। और भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि उनको उत्पन्न की थी, जब सूरदास जी कृष्ण पद लिखते थे तो कहते थे कि ठाकुर जी बाल रूप में उनके पद सुनने के लिए उनके सामने बैठते थे कि सूरदास मुझे पद सुनाओ। और सूरदास वीणा लेकर भगवान को अपने लेखन के सभी कृष्ण पद सुनाते थे। और ऐसी भगवान की दिव्य दृष्टि थी कि वो जैसा मंदिर में भगवान का श्रृंगार होता, अब नेत्र नहीं थे लेकिन फिर भी वो श्रृंगार का पूरा दर्शन करवा देते थे वहां बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं को। ऐसी दिव्य दृष्टि थी उनकी। एक बार मंदिर के कुछ जो ये होते गोस्वामी वगैरह होते हैं, उनके बच्चे थे, उनको ये कार्य सौंपा गया था कि बिहारी जी के आपको पूरा श्रृंगार करना है। तो एक दिन उन बच्चों ने बिहारी जी का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा श्रृंगार किया। तो उस दिन सूरदास जी से कहा कि महाराज बताइए, उनको पता था कि ये सूरदास जी ये भगवान श्री कृष्ण के पद लिखते हैं और गायन शैली में जैसे गाते हैं संगीत के साथ, ऐसे वो उन पदों को गाते थे। तो पूरा नाम था उनके पूरे नगर में कि सूरदास जैसे पद ना तो कोई लिखता है ना कोई गाता है। श्रृंगार का वर्णन किया ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसा श्रृंगार था वैसा ही सूरदास जी ने गाया लिखा। तो एक बार गोस्वामी जी को उनको लगा कि शायद सूरदास जी को दिखाई देता है, ये झूठ बोलते हैं कि इनके नेत्र नहीं है। तो उन बच्चों ने क्या किया, जब बिहारी जी का उन्होंने श्रृंगार किया तो ठाकुर जी को नहलाया तो उनको वस्त्र नहीं पहनाए, बस एक माला बनाई और उस माला को ऊपर से नीचे तक पहना दिया। बिहारी जी बिल्कुल नग्न थे। अब वो परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि सूरदास जी आज कैसा कृष्ण का वर्णन करेंगे, श्रृंगार का वर्णन करेंगे। आज हम पता लगाएंगे कि वास्तव में सूरदास जी अंधे हैं या नहीं। सूरदास जी को बुलाया गया, सामने बैठे। सूरदास जी को काफी देर हो गई लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन बच्चों ने कहा कि महाराज बताइए कि आज हमारे बिहारी जी कैसे दिख रहे हैं, आज उन्होंने क्या पहना है, किसकी माला है और जो उनके लंगोटी है उसका रंग कैसा है, उनका मुकुट कैसा है। तो सूरदास जी ने क्या किया, एक बच्चे से कहकर जो ओढ़नी होती है चुनरी उसको मंगवाया और अपने सिर पर ओढ़ा और जैसे घूंघट तानते हैं ऐसे घूंघट तान लिया और शर्माकर आंखें नीची करके जैसे लज्जा से कहा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी ने ओढ़नी ओढ़ी और शर्मा कर कहा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि ने वस्त्र ही नहीं पहने, आज मेरे हरि एक छोटे शिशु की भांति, एक छोटे बच्चे की भांति नग्न घूम रहे हैं। जैसे ही ये कृष्ण पद का वर्णन किया तो वहां के जो गोस्वामी थे वो नतमस्तक हो गए। क्षमा कीजिए, हमारे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि आप अंधे हैं, आपके हृदय में तो साक्षात कृष्ण विराजते हैं। ऐसे सूरदास जी थे, मन की आंख थी। वो कहते थे कि आपकी आंख नहीं है और फिर भी आप दर्शन करवा देते हैं वहां बैठे व्यक्तियों को। बोले इसमें नेत्र की क्या आवश्यकता है, मन की आंखें होनी चाहिए और मन की आंखों से तो भक्त सब कुछ देख सकता है, बस वो चक्षु होने चाहिए, वो नेत्र होने चाहिए और यही मन के नेत्र हमारे अंदर होने चाहिए कि ग्रंथ के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है, लेकिन ये हमें धर्म ग्रंथ दिखाई नहीं देता, ये पुस्तक दिखाई नहीं देती, ये पन्ने दिखाई नहीं देते, बल्कि प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक वाक्य में हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। ये नेत्र होने चाहिए।
कि साक्षात कृष्ण का विग्रह ही नहीं, साक्षात श्री कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनको ठाकुर जी की प्रतिमा में कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रतिमा वास्तव में मुस्कुराती थोड़ी ना, तो आपके मन का भाव हो जाता है, मन का प्रेम जागृत हो जाता है कि जैसे आप मुस्कुराते हो वैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। कई बार रोकर देखिए तो आपको महसूस होगा कि ठाकुर जी भी रो रहे हैं, लेकिन वो मन के नेत्रों से। और ये लीलाएं तो भगवान करते ही रहते हैं। और ऐसे भक्त वत्सल परमात्मा स्वरूप जो सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसे श्रीमन नारायण की मंगलमयी कथा। और आज पंचम दिवस की कथा, पावन बेला शुरू हो गई है। और कल क्या हुआ था? कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से हमने नंदोत्सव मनाया था। नंद बाबा के घर धूम मचाई जा रही है और ठाकुर जी परमानंद बरसा रहे हैं। और गोकुल में सब एक ही बात कह रहे हैं, क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कभी कोई भी भक्त गोपिया ग्वाल बाल कभी ये नहीं कहते कि नंद के घर छोरा भयो। कहा है किसी ने कि नंद के घर छोरा भयो? सबने कहा है आनंद भयो। और आनंद भी कैसा? 80 साल 85 साल की उम्र में नंद बाबा और मैया यशोदा के घर एक संतान ने जन्म लिया। और संतान ही नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता भगवान श्री कृष्ण आए। क्यों आए यशोदा के घर में? देवकी माता ने जब उनको जन्म दिया, देवकी माता उनको दूध पिलाने लगी तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, मैया मैं आपके स्तनों से दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा किसी के आंचल से दूध पीऊंगा तो वो मेरी माँ यशोदा होगी। और आपने मुझे जन्म नहीं दिया, मैं पुत्र कहवाऊंगा, मैं पुत्र कहाऊंगा तो केवल यशोदा का। क्यों यशोदा पुत्र कहा जाता है? क्यों नंद पुत्र कहा जाता है? यशोदा और नंद पूर्व जन्म के, यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी जिसे संतों के भोजन के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया था। धरा कुटिया बनाकर रहती थी और कुटिया में वही भजन कीर्तन करती, रोज नित्य की भांति। थोड़ा बहुत भिक्षा मांगकर कहीं से मिल जाता तो भोजन कर लेती। कुछ संतों का आगमन हुआ, संतों ने कहा कि कोई है हमें जो भोजन करवा दे। तब धरा ने कहा, महाराज मैं आपको भोजन करवाऊंगा, लेकिन मेरे घर कुछ भी नहीं है, आप सरस्वती नदी में स्नान करके आइए, इतने में जब आप आएंगे तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। उस नगर के साहूकार के पास धरा गई। धरा ने साहूकार को कहा कि मुझे 2 रुपए दे दीजिए, मेरे संत घर में संत आए हैं, मुझे उन्हें भोजन करवाना है। साहूकार की नीयत बदल गई धरा को देखकर, क्योंकि वो सुंदर थी। धरा के पति का नाम था द्रोण, जो अब थे नंद, दोनों पति पत्नी। धरा ने कहा, महाराज अगर मेरे घर कुछ होता तो मैं आपके पास क्यों आता? कहा, इसके बदले में तुम मुझे कुछ दे सकते हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, साहूकार की नीयत बदली, ऐसी बिगड़ी कि स्तनों की ओर इशारा किया और कहा कि मुझे ये दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 4 रुपए दूंगा। धरा ने कहा, महाराज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मजबूर हूं। साहूकार ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखो और चले जाओ। धरा को लगा कि अगर भोजन नहीं करवाया तो अपमान होगा, तो संत भूखे चले जाएंगे। इस शरीर का क्या है, इन स्तनों का क्या है, इस छाती का क्या है, ये उस भोजन से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता।
उसी समय धरा ने अपने दोनों स्तनों को काटा, साहूकार को दिया और 2 रुपए लेकर बाजार चली। बाजार गई, सामान खरीदा, घर गई और उसकी छाती से लहू बह रहा है और छाती तारन तार हो रही है लहू से, रक्त से, लेकिन पल्लू से ढककर रखा कि किसी को पता ना लगे। घर गई, भोजन बनाया, संतों को बैठाया, आसन दिया और भोजन परोसने लगे उनके पति द्रोण। बड़ा स्वादिष्ट भोजन धरा ने बनाया और सभी संत भोजन कर रहे थे। संतों ने कहा, महाराज क्या आप ही भोजन परोसते रहेंगे? क्या सारा पुण्य आप ही लेंगे? जो भोजन बना रही है उसको भी तो पुण्य मिलना चाहिए, जरा उसे बुलाइए जिसने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। धरा ढकती हुई छाती को संतों के पास पूरी लेकर आई, परोसती हुई जा रही है तो एक रक्त की बूंद संत की थाली में गिरी। उसी समय संत खड़े हुए, कहा, देवी आपकी छाती से रक्त बह रहा है, क्या हुआ? बोले, महाराज जो आप ये इतना स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं इसी छाती का मूल्य है। मेरे पास धन नहीं था, मैं साधारण सी स्त्री, मैं कैसे भोजन करवाती? जब पूरी व्याख्या का पता लगा संत को तो संतों के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, देवी मैं तलाश ही कर रहा था तुम्हारी जैसी धात्री की, तुम्हारी जैसी माँ की, क्योंकि द्वापर में मेरा अवतार होने वाला है, मुझे माँ चाहिए थी और तुमसे बड़ी माँ। दान देते हैं अन्न धन का, वस्त्र का, लेकिन तुमने तो शरीर का दान दिया और वो भी हमारे लिए, मेरे भोजन के लिए। मैया मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि इस द्वापर में मैं दुग्ध पान करूंगा तो इसी छाती से करूंगा। मैं जन्म भले ही किसी के गर्भ से लूं, लेकिन लालन पालन तू ही करेगी। और ये वही यशोदा थी, 80-85 साल की यशोदा थी, लेकिन वो फिर भी दिखती ऐसी थी मानो 16 साल की हो। वही तेज जो धरा में था आज यशोदा में था। और प्यार और प्रेम, देवकी भी स्वार्थी थी क्योंकि 6 बच्चों की हत्या की थी भगवान श्री कृष्ण के लिए उसने, लेकिन यशोदा कभी स्वार्थी नहीं हुई। यशोदा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, गोपियों ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल मांगा तो 2.5 अक्षर का प्रेम शब्द, निस्वार्थ प्रेम। जो भगवान आए आज इस ब्रज की भूमि में, 84 कोस की भूमि में, तो वो गोपियां जो स्त्रियां थी लेकिन स्त्रियां नहीं थी, वो महान संत थे जिन्होंने 3 युगों से भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आज स्त्री का जन्म लिया। ये वो गोपियां थी। नंद उत्सव के समय नंद बाबा के घर जा रही थी और बधाई बांट रही थी कि हमारे घर भगवान आए। इतना प्रेम तो यशोदा ने भी नहीं लुटाया।